नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, जैसे कि आज है 7 मार्च 2025। तो आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड में एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। ठीक है, तो साथियों जिसका 20 तारीख को एग्ज़ाम है, मतलब 20 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट है। ठीक है, तो उन लोगों का क्या हो रहा है साथियों, जो मतलब पहले जिसका एग्ज़ाम है उन लोगों का एडमिट कार्ड आ रहा है उसमें। ठीक है, बाकी जिसका जैसे 26 तारीख का लाइनमैन का है, 22 तारीख को प्लांट असिस्टेंट का साथियों, तो इन लोगों का क्या है साथियों, अभी एप्लीकेशन डिटेल्स एंड फोटो ही ओपन हो रहा है। तो साथियों मैंने लिंक डाल दी है इसमें डिस्क्रिप्शन में, तो आप क्या करिएगा, चेक करते रहिएगा, है ना, तो आपको उसमें दिखा देगा। ठीक है, तो चलिए आज बात करते भी है मॉडल पेपर नंबर सेट 3 की। इसमें भी 50 क्वेश्चन रहने वाले, ऑल थ्योरी से, जो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी होता है, सभी चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन निकाल के हुए, जो कि साथियों ईजी भी है, मॉडरेट भी, एडवांस सब है इसमें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं साथियों, मेरा पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, एम्पियर सेकेंड, इसमें से किसका मात्रक हो सकता है। तो भैया Q बराबर क्या होता है, आई टी होता है। मतलब आई मतलब होता है एम्पियर, और टी मतलब होता है, टी मतलब समय, समय का मतलब सेकेंड। ठीक है, आई टी, तो ये किसका मात्रक हो सकता है भैया, Q। Q क्या साथियों, आवेश होता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा चुका है, हजारों बार आ चुका है। मतलब इसके पहले के एग्जाम में कई बार LA TA TO में पूछा जा चुका है। ठीक है, अगर देखिएगा भैया, करंट मापा जाता है, तो सर आप सबको पता होना चाहिए करंट काय में मापा जाता है, एम्पियर में मापा जाता है ना। ठीक है, एम्पियर में नापा जाता है। ठीक है, वोल्ट वोल्टेज की इकाई वोल्ट होती है, शक्ति की इकाई वाट होती है, इंडक्टेंस की इकाई हेनरी होती है। ठीक है, आगे देखिए साथियों, कि किसी परिपथ सर्किट के लिए जिनमें 36 ओम के प्रतिरोधक के माध्यम से 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, वोल्टेज सोर्स क्या होगा। तो भैया इन्होंने क्या पूछा है, वोल्टेज सोर्स है, तो ओम के नियम के अनुसार V बराबर क्या होता है, IR होता है। आप सभी को पता होगा ओम का नियम है, तो ट्रायंगल बनेगा यहाँ पे देखिए, VIR, ये याद रखिएगा। तो ओम का नियम आप कभी नहीं भूलेंगे। तो हमने को क्या निकालना साथियों, V निकालना है। तो I का मान यहाँ कितना दिया है साथियों, 2 एम्पियर। ठीक है, R का मान कितना दिया साथियों, 36 एम्पियर। तो 36 दूनी 72 क्या हो जाएगा, वोल्ट, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, किरचॉफ का वोल्टेज नियम इनमें से किसके संरक्षण के नियम पर आधारित है। तो भैया KCL होता है, एक KVL होता है। तो ये इन्होंने पूछा है KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, तो ये ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी शुद्ध प्रेरक परिपथ में एक पूर्ण चक्कर में कितने पावर की आवश्यकता होती है। तो इन्होंने शुद्ध में पूछा है साथियों, तो इसमें क्या होता है, 0 होता है। आगे देखिएगा, विद्युतीय ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत ऊर्जा का पूछा है, एनर्जी का पूछा है, तो इसको बोलते हैं KWH, किलो वाट हावर होता है। आगे देखिएगा साथियों, किसी प्रतिरोधक के विद्युत उष्मा रोधी का ताप गुणांक क्या होता है। तो ये होता है साथियों ऋणात्मक तथा तापांतर पर आधारित होता है। सी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, आगे देखिए साथियों, एक 12 वोल्ट की बैटरी का खुला परिपथ वोल्टेज क्या होगा। अब खुला परिपथ वोल्टेज क्या होगा, तो ये क्या होगा साथियों, 12 वोल्ट ही तो होगा ना भैया। ठीक है, 8वें का ए आंसर है। जब किसी इलेक्ट्रोलाइट में विद्युत धारा प्रवाहित होती है और कुछ रासायनिक क्रियाएं होती है, तो इस विधि को क्या कहते हैं। तो इसको बोलते हैं विद्युत अपघटन की क्रिया बोलते हैं, जो उल्टामीटर में संपन्न होती है। चुंबकीय प्रवाह घनत्व, चुंबक फ्लक्स घनत्व की इकाई क्या होती है। तो आप सभी को पता है भैया क्या होती है, टेस्ला होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर बोलते हैं, वेबर प्रति मीटर का स्क्वायर बोलते हैं टेस्ला। ठीक है, टेस्ला इसका आंसर आ जाएगा। अगर देखिएगा, किसी पदार्थ का प्रतिरोध निर्भर करता है, तो लंबाई पर भी करता है, पदार्थ पे भी करता है, क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल, उपरोक्त सभी आ जाएगा। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, ये आपको याद रहना चाहिए। 11वां क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम में। आगे देखिएगा साथियों, क्वेश्चन आ रहा है 12वां कि निम्नलिखित में से उच्चतम चुंबकीय पारगम्यता किसकी है। तो जो 12वां नंबर का क्वेश्चन है साथियों, वो किसकी होती भी है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, लो चुंबकीय पदार्थ की होती है, जो कितनी होती है साथियों, 200 से 1000 तक होती है। फिर एक होता है पैरामैग्नेटिक, जो होता है 1 से लेकर 200 तक, और फिर एक होता है डायमैग्नेटिक, जिसकी क्या होती है साथियों, सबसे कम होती है। ठीक है, बिस्मथ सबसे अधिक प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है। ठीक है, और अनुचुंबकीय की क्या होती है साथियों, 100 से 200 तक होती है। और ये प्रतिचुंबकीय की क्या होती है, 1 से कम होती है। और लो चुंबकीय की 1 से 200 से 1000 तक होती है ना। क्या चुंबकीय पारगम्यता है ना, तो किसकी अधिक होती है, लो चुंबकीय की आएगा। ठीक है, पैरा
नहीं, फेरो, पेरा एंड डाई, इन तीनों का याद रखिएगा। आगे देखिएगा पीक फैक्टर इनमें से किसका अनुपात है। तो भैया इसके लिए मैं यहाँ बाजू में लगा देता हूँ। पीक फैक्टर जो होता है साथियों आप सबको पता होना चाहिए, वैल्यू अपॉन के RMS वैल्यू होता है, आपको इसका भी पता होना चाहिए। इसका क्या होता है, पीक वैल्यू, ठीक है, अपॉन के क्या होता है, RMS वैल्यू होता है। तो 13 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, इसका आंसर आ रहा है अपना 13 नंबर का, जैसे कि आप देख पा रहे हैं डेस्कटॉप पे। ये इन्होंने बताया है यहाँ पे RMS मान के साथ पीक वैल्यू, लेकिन इसका जो अगर फार्मूला आप देखेंगे अनुपात, तो पीक वैल्यू ऑफ वन के क्या होता है, RMS वैल्यू होता है। चलिए मैं यहाँ लगा दे रहा हूँ आपके लिए। आगे देखिएगा रिलक्टेंस का मात्रक है। तो जो 14 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, इसको बोलते हैं रिलक्टेंस। क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। इसको बोलते हैं एम्पियर टर्न प्रति वेबर, इसकी क्या होती है, मात्रक होता है। ये क्या करता है भैया, जैसे कि आप सभी को पता है जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है उसमें जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या क्या काम करता है भैया, कि जो धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करता है। उसी प्रकार जो मैग्नेटिक सर्किट होता है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स MMF जो होता है, ठीक है, चुंबक वाहक बल जो होता है साथियों, उसके मार्ग में ये क्या करता है, अवरोध उत्पन्न करता है, रिलक्टेंस। तो इसकी इकाई क्या साथियों, एम्पियर टर्न प्रति वेबर होती है। आगे देखिएगा मेरे साथियों कि 5.5 माइक्रो वेबर फ्लक्स ओवर 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल के फ्लक्स घनत्व क्या होगा। तो देखिए साथियों, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जो फ्लक्स घनत्व होता है इसकी इकाई क्या होती है, टेस्ला होती है, जिसको हम क्या लिखते हैं साथियों, वेबर प्रति मीटर का स्क्वायर लिखते हैं। अब देखिए ये वेबर यहाँ पे दिया हुआ, कितना दिया हुआ साथियों, 5.5 इंटू क्या हो जाएगा, माइक्रो में दिया है तो इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा, ऑफन क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर कितना दिया साथियों, 6 इंटू के 10⁻³ मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। जब आप इसका मतलब यहाँ पे देखिए ऐसा आ जाएगा, देखिए 5.5 इंटू के 10⁻⁻6 अपान के 6 इंटू के 10⁻⁻3, ये 3 जीरो से 3 जीरो यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जब आप इसका मतलब भाग देंगे साथियों तो आपका निकल के आ जाएगा, देखिएगा 916.66 आ रहा है। तो इन्होंने क्या आंसर दिया यहाँ पे, 917 माइक्रो टेस्ला दिया हुआ है। तो आप करके देखिए, आंसर आपका निकल के आ जाएगा। मोबाइल से कर लेना है, फिर जैसा भी करना आप करके देखिए, मैंने करके देखा था, ठीक है। आगे देखिएगा किसी हीटर पर 230 वोल्ट 10 किलोवाट आवर AC अंकित है, तो 230 वोल्ट मात्रा से आप क्या समझेंगे, तो भैया वो क्या होता है, अपना RMS वैल्यू होता है, रूट मैन स्क्वायर वैल्यू होती है। आगे देखिएगा इंट्रिंसिक अर्धचालक पदार्थ में कितने इलेक्ट्रॉन संयोजकता होती है, तो 4 होती है, ठीक है। तो साथियों आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पीएन संयोजन धारा का प्रवाहित करता है जब, तो 18वां नंबर का क्वेश्चन है साथियों। तो ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन फंसाते हैं। तो ये आ जाएगा, P प्रकार के पदार्थ N प्रकार पदार्थ से अधिक धनात्मक हो, 18 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अर्थ तार या ग्राउंड तार बना होता है, तो जनरली हम सभी को पता है साथियों क्या बना होता है, GI गैल्वेनाइज्ड आयरन जिसको हम लोग बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे आंसर दिया हुआ है साथियों, आंसर दिया हुआ है उत्प्रेरित स्टील, तो ये आपको करके आना है, ठीक है। आगे देखिएगा अर्थिंग तार का उद्देश्य होता है, तो ये क्या करता है भैया, पृथ्वी से संभावित निम्न प्रतिरोध उपलब्ध कराना होता है, ठीक है। तो अभी जो लाइनमैन की एग्जाम होगी साथियों उसमें अर्थिंग भी दिया हुआ है, हो सकता है ये क्वेश्चन आपको वहाँ पूछ ले, है ना। आगे देखिएगा डायोड क्या है, तो डायोड क्या साथियों, ये अर्धचालक उपकरणों का एक सरलतम रूप है, सही बात है भैया, है ना। आगे देखिएगा एक साधारण स्विच को मिलाने का गुण रखता है, सही बात है, ये 2 टर्मिनल वाला स्विच होता है। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर आ रहा है 21 का D। आगे देखिएगा साथियों, ये मैं जो नोट्स बनाया उसमें देखिए क्वेश्चन आ रहा है आपका कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है साथियों, आप सभी को पता होगा 1.6 × 10⁻⁻19 होता है, जो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये मैं देखिए बाजू में एक सेट लगा दे रहा हूँ, इसमें आप पूरा का पूरा पढ़ लेना, आपको याद रहेगा अच्छे से, ठीक है। आगे देखिएगा प्रतिशोधक रेक्टिफायर का क्या कार्य होता है, तो रेक्टिफायर क्या करता है भैया, AC को स्पंदी DC में परिवर्तित करने का कार्य करता है। आगे देखिएगा AC परिपथ का पावर फैक्टर बराबर होता है, तो कोज्या कोण का कोसाइन मान के बराबर होता है, कोसाइन, ठीक है। पावर फैक्टर R/Z होता है, ठीक, R/Z कोज्या कोण या फिर कोसाइन जिसको बोलते हैं पावर फैक्टर, है ना, ठीक है। आगे देखिएगा प्रेरण प्रतिघात इंडक्टिव रिएक्टेंस XC बराबर क्या होगा, तो XC बराबर क्या हो जाएगा साथियों, 2πf
एल हो जाएगा। तो ये कहाँ दिया हुआ है? 25 में ए में दिया हुआ है ना, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, और एक पूछता है भैया, आपको भी पता होना चाहिए एक्स सी बराबर क्या हो, एक्स सी है ना, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बराबर क्या होता है? 1/2 पाई एफ सी होता है। तो ये भी इसके बेस पे भी क्वेश्चन बनते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, वो याद रखने के लिए, मतलब वो बनाने के लिए ये फार्मूला याद रखना जरूरी है। ठीक है, आगे देखिए, कल भी बताया था इसका फार्मूला मैंने। जे एफ ई टी का क्या अर्थ होता है? देखिए, जे एफ ई टी जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है, अर्धचालक डिवाइस है, सेमीकंडक्टर डिवाइस है। आगे देखिएगा, आईजीबीटी के 3 सिरे क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट साथियों, आईजीबीटी फुल फॉर्म, पहली बात तो आई जी बी टी, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, टी है, ठीक है ना। तो इसका क्या होता है साथियों, आप सभी को पता होना चाहिए, सी आंसर है। देखिए मैं इसका सिंबल लगाता हूँ, गेट, इमीटर और कलेक्टर। ठीक है, 27 नंबर का क्वेश्चन है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि मॉसफेट के 3 सिरे क्या होते हैं। तो मॉसफेट का पहली बात तो आपको फुल फॉर्म में होना चाहिए, मॉसफेट, MOS, ठीक है, मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो ये साथियों आपको याद रहना चाहिए। 28 का है ड्रेन गेट सोर्स। ठीक है, आगे देखिएगा, नॉर गेट का आउट यदि एक है तो उपयुक्त में से कौन सा इनपुट कॉम्बिनेशन सही है? कौन सा कॉम्बिनेशन सही है? तो 29 है साथियों, इसका आंसर आ रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, A0 B0, A=0 B=0। हाँ भैया, अब ये देखिएगा, 0101 बाइनरी का दशमलव तुल्य मान क्या होगा? तो साथियों ये 5 आता है, इसका कैसे निकलता है मैं आपको यहाँ लगा के दिखा देता हूँ, ये आप देखना, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है ना। आगे देखिएगा, फुल अदर से क्या संदर्भ है? तो 31 नंबर का क्वेश्चन है, आंसर आ रहा है इसका कॉम्बिनेशनल सर्किट आ रहा है। ठीक है, बी आंसर आ रहा है। ठीक है भैया, आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है आपके लिए? 32 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि एक डीसी मोटर सीरीज इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन के लिए सबसे उपयुक्त है, क्योंकि पूछ रहा है क्यों, हम क्यों करते हैं? तो इसका आंसर है क्योंकि इससे शुरुआत के समय उच्च बल विकसित होता है, जो टॉर्क मिलता है क्या होता है? उच्च, और स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है सीरीज मोटर का? हाई होता है। और एक साथियों, एक बात इसको कि डीसी सीरीज मोटर को कभी भी नो लोड पे न चलाए और नहीं चलाना चाहिए। ठीक है, आगे देखिएगा, डीसी जनरेटर में प्रयोग होने वाले कम्यूटेटर का क्या अर्थ है? तो भैया क्या करता है कम्यूटेटर? तो कम्यूटेटर के बारे में आपको पता होना चाहिए, एज अ मैकेनिकल रेक्टिफायर, जो क्या करता है साथियों, एसी को डीसी करता है। ठीक है, तो आपको यह पता होना चाहिए कि जो हार्ड डन तांबे की मोटी पत्तियों का क्या बना होता है भैया? कम्यूटेटर बना हुआ होता है। तो इसका आंसर जैसे कि आप देख पा रहे हैं 33 का आंसर। ठीक है, चलिए लगाते हैं आंसर इसका, जैसे कि इसका आंसर दिया हुआ है, यह एसी आर्मेचर करंट को डीसी में बदलने के लिए यूज़ किया जाता है, और ये डीसी मोटर या फिर डीसी मशीन में हार्ट कहलाता है। ठीक है, उसका हृदय है ना। पीवीसी का अर्थ है पॉलीविनाइल क्लोराइड कहलाता है साथियों, आप सभी को पता होना चाहिए। आगे देखिएगा, आर्क वेल्डिंग में इनमें से कौन सा जनरेटर प्रयोग किया जाता है भैया? तो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का यूज़ किया जाता है। आगे देखिएगा, डीसी मोटर के आर्मेचर डीसी मोटर के आर्मेचर को परतदार, मतलब कि लेयर के रूप में क्यों बनाया जाता है? पतली पतलियों के रूप में क्यों बनाया जाता है? तो साथियों इसको हम ईडी करंट के लॉस को कम करने के लिए पतली पत्तियों के रूप में काट के, मतलब लेयर के रूप में, तथा उसको लेमिनेटेड करके बनाते हैं। ठीक है, मतलब लेमिनेशन किया जाता है। ठीक है, और साथियों क्वेश्चन आता है कि सिलिकॉन स्टील क्यों मिलाई जाती है? तो भी आपको पता होना चाहिए, हिस्टेरिसिस लॉस को कम करने के लिए किया जाता है। आगे देखिए साथियों, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। इसरो, DRDO, LMRC, DMRC, TO, TA, PA, सब में ये क्वेश्चन आ चुका है। ऐसी कोई एग्जाम नहीं छुट्टी होगी जिसमें ये क्वेश्चन नहीं पूछा होगा। ठीक है, आगे देखिएगा, मतलब वेव वाउंड आर्मेचर के समांतर पथों की क्या संख्या होती है? तो इसमें क्या होता है, देखिए आपको पता होना चाहिए, A= क्या होता है? 2 होता है, काय में? वेव में। ठीक है, वेव में, और ये सीरीज वाइंडिंग होती है। और लेप में पूछेगा तो A बराबर क्या होता है? P होता है लेप में, ये समांतर वाइंडिंग होती है। तो भैया इन्होंने वेव में पूछा है, तो देखिए
2 के बराबर यानी A=2 के बराबर खंभों की गिनती पर निर्भर नहीं, खंभों मतलब हो गया पोल की संख्या पर निर्भर नहीं करता, A=ऑलवेज टाइम 2 होता है। आगे देखिएगा, यदि डीसी मोटर का आर्मेचर घूमता है तो इसमें ईएमएफ कैसे प्रभावित होता है। तो भैया ये क्या होता है, बैक ईएमएफ, जिसको हम क्या बोलते हैं, काउंटर ईएमएफ बोलते हैं, जो डीसी मोटर में उत्पन्न होता है। ये होना उत्पन्न जरूरी है, अगर ये नहीं होगा तो मोटर जल जाएंगी। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी मशीन का कार्य क्षमता महत्तम कब होती है। 39 का क्वेश्चन है साथियों, इसका आंसर आ रहा है बी। मतलब डीसी मोटर का कार्य क्षमता महत्तम मतलब मैक्सिमम कब कब होगी, तो ये जब अपना वेरिएबल लॉस इक्वल टू क्या होगा, वेरिएबल लॉस यदि स्थिरांक घाटे जितना हो, स्थिरांक घाटे मतलब होता है साथियों कांस्टेंट लॉस के बराबर हो। ठीक है, तो ये हिंदी में कन्वर्ट करके हुआ है। तो साथियों आप भी जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो ऐसे ही कुछ वहाँ लिखा मिलेगा आपको, तो प्लीज़ उसे इंग्लिश में ज़रूर करके देखिएगा, तो आपको जल्दी और अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, आगे देखिएगा 40 मतलब 40 नंबर क्वेश्चन, शुरू करने के लिए यदि शुरुआत में बड़ी डीसी मोटर का प्रयोग न किया जाए तो ऐसा करंट खींचा जाएगा जो क्या होगा। तो 40 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, देखिए क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहे हैं आप, इसके जो पढ़ेंगे क्वेश्चन न्यू टाइप, तो संभवतः कम्यूटेटर और आर्मेचर को नुकसान कर सकता है। देखिए क्वेश्चन दोबारा पढ़िए, डीसी शुरू करने के लिए यदि शुरुआत में बड़ी डीसी मोटर का प्रयोग न किया जाए तो बड़ी डीसी तो ऐसा करंट खींचा जाएगा जो क्या होगा, संभवतः कम्यूटेटर आर्मेचर को नुकसान कर सकता है। फुल लोड करंट से भी कई गुना ज़्यादा नुकसान ज़्यादा होगा और लाइन पर अत्यधिक वोल्टेज ड्रॉप का प्रबंध होगा। तो इनमें से यह सभी आ जाएगा। 40 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है डी। ठीक है, आगे देखिएगा, ट्रांसफार्मर कोर किस धातु का किस वस्तु का बना हुआ होता है। तो भैया ट्रांसफार्मर से रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी क्वेश्चन है तो मतलब कैसे बनता है, क्या होता है, अंदर में वाइंडिंग कैसी रहती है, कैसे निकलती है, कैसे रिपेयर करते हैं, वो सब भी आपको इस मतलब चैनल पे वीडियो मिल जाएंगे। उसका ऑपरेशन कैसे होता है वो भी मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन आ रहा है भैया कि ट्रांसफार्मर की कोर किस धातु की बनी हुई होती है। तो भैया जो ट्रांसफार्मर की कोर होती है वह जनरली सिलिकॉन स्टील की बनी हुई होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, CRGO, जिसको क्या बोलते हैं, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील की। इसकी क्यों बनाते हैं हम लोग, ताकि हमारा जो स्टील लॉस हो वो कम हो, है ना। तो सिलिकॉन स्टील का क्या आ जाएगा साथियों, आंसर आ जाएगा। जनरली क्वेश्चन आता है कि जो सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड पत्ती जो बनाई जाती है वो कितने mm की होती है। तो भैया 0.35U से लेके 0.5 mm तक होती है। तो भैया ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसफार्मर के लिए कौन सी स्थिति महत्तम, ठीक है, कार्य क्षमता की होती है। तो जब आपको पता है कब लॉसेस क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो कौन से लॉसेस इक्वल हो गए भैया, 42 नंबर का क्वेश्चन है। आंसर देखिएगा आप, तांबा घाटा बराबर आयरन में घाटा, मतलब क्या होता है जब साथियों कॉपर लॉस इक्वल टू क्या हो जाएगा, आयरन लॉस, तब क्या होगा, उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो ट्रांसफार्मर की किस स्थिति में महत्तम कार्य क्षमता होगी है, तो सी आंसर इसका क्या है साथियों, करेक्ट है। आगे देखिएगा 43 नंबर का क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर टैंक का क्या उपयोग होता है। कल ही वीडियो डाला साथियों, कंजर्वेटर टैंक के बारे में बताया था मैंने उसमें। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है, तेल के मापन का संचालन करना, तेल के माप को बढ़ाना। तो ए और बी दोनों इसका आंसर है। तो भैया जो कंजर्वेटर टैंक होता है, मेन टैंक के ऊपर में ड्रम के आकार का लगा हुआ होता है। जब भी ट्रांसफार्मर में कम या अधिक तेल होता है तो उसको क्या करता है, वो देते रहता है ना, देते, अधिक हुआ तो ऊपर ले लेगा और कम हुआ तो नीचे दे देगा। ठीक है, तो मेन टैंक से क्या होता है, ज्वाइंट रहता है। आगे देखिएगा, बकोस रिले किस पर सावधानी और सुरक्षा। तो भैया जो बकोस रिले होता है 500 kVA से ऊपर के जितने भी ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें ये यूज़ किया जाता है। जनरली जो अपने PTR होते हैं, PTR, ठीक है, PTR मतलब होता है पावर ट्रांसफार्मर, उन सब में यह यूज़ किया जाता है। तो ये इसके अंदर में क्या होता है साथियों, 2 फ्लूट वाल्व लगे हुए होते हैं, जिसके अंदर में मरकरी, है ना, मरकरी मतलब होता है पारा भरा हुआ होता है, जो क्या साथियों एक गैस संचालित सूचक है। जैसे कि अगर ट्रांसफार्मर में कोई फॉल्ट होता है तो वो जब गर्म होएगा तो गैसें ऊपर की ओर उठेगी, तो क्या होगा, जो अपना फ्लूट वाल्व है वो ऊपर उठेगा तो सर्किट पूरा हो जाएगा और ट्रांसफार्मर को क्या कर देगा साथियों, ट्रिप कर देगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप देख पा रहे हैं, इसका आंसर आ रहा है 44 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, इसका आंसर आप देख पा रहे हैं, ए आंसर आ रहा है। ठीक है, तो आंसर देखिएगा, ट्रांसफार्मर के अंदर इलेक्ट्रिकल डिफॉल्ट पर। ठीक है, आगे देखिएगा साथियों, इसके बाद क्वेश्चन आप जैसे कि देख पा रहे हैं 45 नंबर का क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का में ब्रेदर का काम क्या है। तो भैया आपको मैंने कल ही बताया था, जो ट्रांसफार्मर होता है
उसमें कंजर्वेटर के टैंक के बाजू में नीचे में एक नली सी लगी जाती है, उस पर क्या लगा होता है साथियों, ब्रीदर लगा हुआ होता है। उसके अंदर में भी यह सिलिका जेल भरा हुआ होता है जो गुड कंडीशन पे रहता है। तब क्या होता है साथियों, नीला कलर का रहता है, ठीक है। और जब वो नमी को सोख लेता है तब वो हल्का पिंक। तो चलिए इसका आंसर देखते भी है। जो 45 नंबर का क्वेश्चन है इसका आंसर है डी, बाहर की हवा के अंदर आते समय नमी को ट्रांसफार्मर के अंदर आने से रोकना होता है। आगे देखिए साथियों, ट्रांसफार्मर के 46 नंबर का क्वेश्चन है। ट्रांसफार्मर के प्राथमिक पक्ष की यदि 20 टन है और उसका वोल्टेज अनुपात 220/110 वोल्ट हो तो सेकेंडरी के टन क्या होंगे। तो साथियों मैं यहाँ सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको, इसको आप देख लो। आंसर आ रहा है इसका, क्या आ रहा है, 10 टन आ रहा है, ठीक है। आगे देखिएगा, एक ऐसा उपकरण है जो पृथ्वी और अपने सापेक्ष को इलेक्ट्रिक सर्किट के इंसुलेटेड रेजिस्टेंस को मापता है, तो मेगर बोलते हैं, इंसुलेशन टेस्टर भी बोला जाता है। आगे देखिएगा, मूविंग आयरन का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। मूविंग आयरन मतलब होता है एम आई, है ना, एम आई क्या होता है, ए सी वर्सेज डी सी मतलब दोनों में यूज़ होता है। और जो होता है एम सी होता है, एक होता है एम सी मतलब होता है मूविंग कोयल, ओनली डी सी के लिए यूज़ होता है। लेकिन यहाँ एम आई का पूछा है तो ए सी डी सी दोनों आएगा, इसलिए सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है, KWH, किलोवाट आवर हो जाएगा। एमीटर सर्किट में भी सीरीज क्रम में लगा हुआ होता है, ठीक है। और जो समांतर क्रम में कौन सा होता है साथियों, वोल्टमीटर होता है। तो आई होप कि साथियों ये आपको 50 के 50 मॉडल पेपर सेट नंबर 3 के 50 के 50 क्वेश्चन देखने को अच्छे लगे होंगे, मतलब अच्छे मतलब बहुत समझ में आ गए होंगे। आगे देखिएगा, जो मॉडल पेपर 4 है साथियों, ये नेक्स्ट मतलब उसमें कर दूँगा, ठीक है। तो साथियों एडमिट कार्ड भी देखिए जनरल आई जाएंगे अभी आप लोगों का, अभी एप्लीकेशन खुल रहा है उसमें, है ना। तो तैयारी करते रहिए। तो साथियों आप सबको मेरा प्यार भरा धन्यवाद।